नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का। आपका पेपर हुआ था नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का सेमेस्टर सेकंड में, उसकी अपन आंसर की देखने वाले हैं। ये वीडियो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए तो इम्पोर्टेंट होने ही वाली है। जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है, सेमेस्टर सेकंड का जो एग्जाम देंगे, उन्होंने कंप्यूटर फंडामेंटल चुना होगा, तो ये पेपर उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए 50 अंकों का पेपर हुआ था। 1 घंटे का पेपर था, 50 क्वेश्चन आए थे और पास मार्किंग आपको 20 अंक लाने हैं नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के, और रेगुलर कॉलेज के वालों को है ना जो 16 अंक लाने होते हैं। तो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों को पास होने के लिए इसमें 20 क्वेश्चन सही करने थे। यदि आपने 20 क्वेश्चन सही कर लिया होगा तो फिर आप पास हो जाओगे, अन्यथा उससे कम आते हैं तो आपका पेपर बैक रह जाएगा, फेल नहीं होंगे। ठीक है, बैक रख दिया जाएगा, फिर सेकंड ईयर में आपके लगेगा। तो क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी घटक जोड़ने की अनुमति देता है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बताते चलूंगा, आप टिक लगाते चलिए। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग एक विशेष प्रकार के फॉन्ट में मुद्रित दस्तावेजों को पढ़ने के लिए किया जाता है तो कहलाता है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ के निचले पर एक या अधिक पहचान वाली मुद्रित पंक्तियों भाग को कहा जाता है। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या संदेश प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी। जिन्होंने भी सी किया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम बताना था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवे का डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। तो छठे का जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि उपरोक्त सभी वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 4 या 5 क्वेश्चन इसमें आए होंगे, तो ये 90% है ना जो उपरोक्त सभी इसमें सही होता है, कंपटीशन में सही नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो पेपर होते हैं उनमें ये उपरोक्त सभी आप 90% इस पर ही टिक करके आया करो। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की एक इकाई जो व्याख्या करती है, निर्देश देना और उन्हें क्रियान्वित करना कहलाता है। तो सातवें का जो ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आधारित जानकारी का इनपुट चरण प्रणाली हार्डवेयर के निम्नलिखित भाग का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आठवें का राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जिन्होंने भी किया है उनका राइट आंसर होगा। किसी भी समय में सीपीयू पढ़ने लिखने का कार्य करता है। तो 90 में सी के साथ अपन जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का सी, जिन्होंने भी सी किया है उनका राइट आंसर है। निम्नलिखित द्वितीयक भंडारण का भाग नहीं है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी जिन्होंने भी किया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को कहा जाता है। यदि कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्किट जो संचार पथ प्रदान करते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 2 या 2 से अधिक उपकरणों के बीच हैं। तो 12वें का जो राइट आंसर होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी संख्याओं का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। तो बाइनरी संख्याओं के बारे में इसमें क्वेश्चन आया था, तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। एक स्पूफिंग हमला है। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खालिस्तान मुख्य स्क्रीन क्षेत्र है जिसे कोई देखता है, उसके बाद वह कंप्यूटर चालू करे और खिड़कियां लॉग ऑन करे। तो 15वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ए किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक्स
प्रदान करता है। एप्लीकेशन का नाम, अपन को एप्लीकेशन का इसमें नाम बताना था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यह लंबा है। क्षैतिज पट्टी स्क्रीन के नीचे डेस्कटॉप के विपरीत जो अस्पष्ट हो सकता है, इसके ऊपर की खिड़कियों से यह लगभग दिखाई देता है सभी समय। तो 70वें का सी, सी राइट आंसर। आगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यह बहुत है। विंडोज का महत्वपूर्ण भाग, उस पर क्लिक करें वह खुलता है, जिसे स्टार्ट मेनू कहा जाता है। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार F1 दबाए, इसकी कुंजी बतानी है अपन को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी 19 में ए किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी चीज को कॉपी करना निम्न शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का हिस्सा है, तो ए के साथ जाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा लगातार पीछा किया जाता है? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। खालिस्तान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी किया है राइट आंसर होगा उनका। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है? एंटीवायरस प्रोग्राम बताना था, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। डी जिन्होंने किया है राइट आंसर होगा उनका। उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त सभी वाले अधिकतर सही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो बी राइट आंसर। खालिस्तान एक हार्डवेयर डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है जो नेटवर्क, इंटरनेट आदि के माध्यम से आने वाले डेटा के सभी पैकेटों को फिल्टर करता है। ए राइट आंसर। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा क्या है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ये उल्लेखित सभी, तो देखो 3 क्वेश्चन अब तक आ गए हैं उपरोक्त सभी वाले, तो ये अधिकतर हैं जो सही होते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साइबर हमला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइबर हमला, साइबर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है? तो कॉपीराइट से भी इसमें क्वेश्चन आया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत जानकारी का उदाहरण है जिसे ऑनलाइन संरक्षित किया जाना चाहिए? संरक्षित करने की किसी आवश्यकता है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट कहाँ है? तो बी राइट आंसर। ईमेल क्या है? राइट आंसर ए। ठीक है। www का क्या अर्थ है? इसका अर्थ बताना था अपन को, तो 34वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वेबसाइट का URL क्या है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा। उपयोगकर्ताओं को ईमेल कहाँ प्राप्त या भेजे जाते हैं? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा सही ईमेल पता है? तो आपके पास में भी ईमेल बना हुआ होगा जो बार बार काम आता होगा, तो उसमें भी आप देखोगे कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये सही माना जाएगा। निम्न में से कौन सी सेवा गूगल के स्वामित्व में आती है? जो गूगल के अंडर आती है वो चीजें वो बतानी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें है ना जो ये सभी नहीं आएगा, ठीक है, सभी गलत हो जाएगा आपका। तो 90% तो उपरोक्त सभी सही होता है, लेकिन 10% कह नहीं सकते। किस फोल्डर में जंक ईमेल है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39वां का जिन्होंने सी आंसर किया है उनका राइट आंसर है। 40वां क्वेश्चन, एक अच्छे पासवर्ड में क्या होना चाहिए? जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें अच्छी चीज क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा था इसमें। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नैतिक सिद्धांत व्यक्तियों को अपने ऑनलाइन कार्य और इरादों के बारे में पारदर्शी और खुला रहने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उचित उपयोग। 42वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सामाजिक या राजनीतिक कारणों की वकालत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के कार्यों को कहा जाता है? तो जो 42वां है उसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट या ऐप प्रदाता और उपयोगकर्ताओं के बीच कानूनी समझौते के लिए शब्द क्या है जो बताता है कि उपयोगकर्ता डेटा कैसे एकत्र और उपयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी जिन्होंने भी किया राइट आंसर है उनका। कमजोरियों की पहचान करने जैसे नैतिक और वैध उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर सिस्टम तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के कार्यों को कहा जाता है? तो 44वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सा नैतिक सिद्धांत डिजिटल क्षेत्र में किसी के कार्यों के लिए जवाबदेह होने के महत्व पर जोर देता है? तो 45वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। ए जिन्होंने भी किया है उनका राइट आंसर है। सी भाषा एक है, तो सी भाषा एक है, इसका राइट आंसर आपको बताना था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा बतानी है इसमें, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्रामिंग प्रतिमान ऐसे कोड लिखने पर जोर देता है जो पढ़ने और बनाए रखने में आसान हो? तो राइट आंसर ए होगा, ए। एंड्रॉइड ऐप विकसित करने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और लास्ट वे का जो राइट आंसर होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो फोटोशॉप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। 20 अंक आपको लाने थे, 20 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे तो आप इसमें पास हो जाओगे, नहीं तो आपका पेपर बैक रह जाएगा। बैक रहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये पेपर आपका फिर बाद में लगेगा, सेकंड ईयर में जब चले जाओगे उस टाइम जो फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम लगेगा उस टाइम में लगेगा। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।